स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। हैदराबाद के लिंगमपल्ली से श्रमिक स्पेशल ट्रेन रायपुर पहुंची। हैदराबाद के लिंगमपल्ली से श्रमिक स्पेशल ट्रेन राजनांदगांव दुर्ग होते हुए रायपुर पहुंची है। रायपुर स्टॉपेज के बाद ये बिलासपुर के लिए रवाना कर दी गई। बिलासपुर में भी मजदूरों को उतारा जा रहा है। प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों, विद्यार्थियों, संकटापन्न और चिकित्सा आवश्यक सेवाओं वाले लोगों को लेकर यह ट्रेन रायपुर पहुंची थी। दिल्ली से श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज रायपुर पहुंची। सैकड़ों मजदूर यहां पर पहुंचे हैं और मजदूरों की स्क्रीनिंग करके उन्हें उनके गृह जिले भेजा जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का मुख्य रूप से पूरी तरह से पालन किया गया। सभी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टेशन पर उतारा गया। उनके लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था की गई, स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और पूरी स्क्रीनिंग के बाद बस में बिठाकर उनके गृहग्राम रवाना किया गया। जिस तरह की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली थी, कई मजदूर पैदल चलते हुए अपने घर जा रहे थे। ऐसे में ये तस्वीर कहीं न कहीं सुखद है, क्योंकि जिस तरह से मजदूरों की स्थिति लॉकडाउन के दौरान कई जगह देखने को मिली थी, मजदूर अपने घर आने के लिए निकल गए थे और ऐसे में श्रमिक स्पेशल ट्रेन की मांग छत्तीसगढ़ द्वारा की गई थी और हैदराबाद से ये ट्रेन रायपुर में पहुंची हुई है, जिसमें तमाम मजदूर जो हैं ये यहां पर पहुंचे हुए हैं। स्क्रीनिंग और भोजन के बाद इन सभी मजदूरों को उनके गृह जिले रवाना किया गया और साथ ही साथ उनको 14 दिन उनके गृह जिले में क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। रायपुर से पहले हैदराबाद से लोगों को लेकर चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन दुर्ग पहुंची, जहां पर दुर्ग, बालोद और भीमित्रा के मजदूरों को उतारा गया। यहां सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद बसों से उनके गृह जिलों में उन्हें भेज दिया गया, जहां इन सभी को क्वारंटीन सेंटर में अब रखा जा रहा है। और हैदराबाद से चलकर राजनांदगांव आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह राजनांदगांव रेलवे स्टेशन भी पहुंची, जहां पर राजनांदगांव जिला और कवर्धा जिला के मजदूर यहां उतारे गए। जिला प्रशासन की टीम सुबह से स्टेशन पर मुस्तैद थी। स्वास्थ्य अमला भी यहां पर लगातार अपना काम कर रहा था। मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। ट्रेन से उतरने के बाद रेलवे स्टेशन पर सभी मजदूरों का पंजीयन किया गया और पूरे पते के साथ रजिस्टर में नाम नोट किया गया। प्रशासन ने मजदूरों को उनके घर के नजदीक क्वारंटीन सेंटर भेजने के लिए बस की व्यवस्था की थी, जिसे उन्हें भेजा गया। से आए हैं, अपने गांव जा रहे हैं। जिला कबीरधाम है हमारा, गांव मेरा माकरी है। किस में आए हैं? ट्रेन से आए हैं। अच्छा, ट्रेन के टिकट दिए थे क्या? टिकट फ्री दिया है, खाना पीना सब अच्छे से दिए हैं। कहाँ रहते हो? मनगटा जोरात रही। अच्छा, कब कितने समय निकली थी गाड़ी? 11 बजे। कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में आके आपको, अपने गाँव? ठीक है भैया। सरकार, शासन प्रशासन को क्या कहेंगे? शासन प्रशासन बहुत अच्छा काम। संजय मानिकपुरी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। संजय, अब ट्रेन बिलासपुर सभी मजदूरों को पहले उतारा गया राजनांदगांव, उसके बाद रायपुर भी पहुंच गई। अब बिलासपुर ये ट्रेन पहुंच रही है, क्या वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या ट्रेन पहुंच चुकी है और मजदूरों को कैसे उनके घर भेजा जा रहा है? जी, आज अहमदाबाद से जो बिलासपुर मजदूरों का जत्था लेकर पहुंच रही है ट्रेन, यहाँ जो है मजदूरों को किया जा रहा है। वो भी मजदूर यहाँ पहुंचे हुए हैं, सभी की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम लगी हुई है, एक सभी का जांच की जा रही है और जिनकी आवश्यकता तो रैपिड टेस्ट से जांच किया जा रहा है। जी, जिला प्रशासन की पूरी जो टीम है वो लगी हुई है, पूरे मजदूरों की देखरेख कर रही है। जी, शुक्रिया संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच रेल मंत्रालय आज से देश की राजधानी नई दिल्ली से देश के विभिन्न शहरों के प्रमुख शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेन चला रहा है। नई दिल्ली से बिलासपुर, पटना, रांची, हावड़ा, डिब्रूगढ़, मुंबई, जम्मू तवी, अहमदाबाद समेत 15 रूटों पर एसी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के लिए टाइम टेबल की घोषणा कर दी है। इनमें से 3 ट्रेन भोपाल में रुकेंगी। बेंगलुरु, चेन्नई और बिलासपुर जाने वाली ट्रेनें भोपाल से होकर गुजरेंगी। इन ट्रेनों में भोपाल स्टेशन से पैसेंजर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। हालांकि टिकट की भारी डिमांड है।
नई दिल्ली बिलासपुर स्पेशल ट्रेन में बुकिंग फुल हो चुकी है, साथ ही सभी क्लास की टिकटें फुल हैं। यहां तक कि नई दिल्ली से बिलासपुर स्पेशल ट्रेन की बुकिंग भी फुल है। भारतीय रेलवे आज से पैसेंजर ट्रेन की सेवा शुरू कर चुका है। शुरुआत में 15 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बाद में इसे और बढ़ाने की तैयारी है। ये सभी स्पेशल ट्रेन हैं जिन्हें नई दिल्ली से देश के अलग अलग 15 शहरों तक चलाया जा रहा है और इस कड़ी में बिलासपुर रेलवे स्टेशन का भी नाम इस लिस्ट में है। इस योजना के तहत दिल्ली से 15 शहरों के लिए ट्रेन चल रही है। दिल्ली से बिलासपुर के लिए भी आज से ट्रेन चल रही है। बड़े शहरों में इसका स्टॉपेज दिया गया है। बिना कंफर्म टिकट के स्टेशन में प्रवेश नहीं दिया जाना। और इस बीच एक बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। अजीत जोगी जिनकी तबीयत नासाज है, उनको देखने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे हुए हैं। नारायण अस्पताल में पहुंचे थे। पूर्व सीएम अजीत जोगी का उन्होंने हाल जाना। कोमा में हैं वे और उनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। 3 दिनों से अस्पताल में अजीत जोगी भर्ती हैं और आज का दिन उनके स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि अजीत जोगी की स्थिति। अवधेश, क्या है, आज का दिन बेहद अहम बताया जा रहा था, स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे थे उनका हाल जानने के लिए। आज का जो दिन है, आज रात 12 बजे तक उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार वो जिस तरह से अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। हालांकि उनकी जो हृदय गति है वो सामान्य हो चुकी है, जो बीपी है वो सामान्य है, बॉडी से आउटपुट है वो सामान्य है, लेकिन जो मस्तिष्क में जो सूजन है वो कम नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए आज जो है डॉक्टरों की जो टीम है वो ऑडियो थेरेपी के जरिए उनका उपचार करना शुरू कर चुकी है। मतलब ये कि एक और कोशिश कि अजीत जोगी जल्द से जल्द रिकवर हो सके, और यही वजह है कि उनका कुशलक्षेम जानने के लिए तमाम राजनीति के तमाम बड़े चेहरे कल बीजेपी पहुंचे थे। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो कल हॉस्पिटल पहुंचे थे। हमने देखा कि किस तरह से मंत्री भी कल पहुंचे थे। आज इसी क्रम में टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बाकायदा वहां पे पहुंचे और वहां पे उन्होंने काफ़ी देर तक मुलाकात की उनके परिजनों से, चाहे रेणु जोगी हो, अमित जोगी हो या फिर डॉक्टरों की टीम हो, उनसे बातचीत करके उन्होंने तमाम जानकारी ली कि आखिरकार क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। और साथ ही साथ टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि अगर राज्य सरकार की ओर से और कुछ बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी या फिर अन्य कोई भी आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार उसके लिए सजग है, राज्य सरकार उसके लिए तैयार है। इसलिए वो खुद जाके वहाँ पे हालचाल उन्होंने जाना। पुनीत, एक बड़ी बात यह है कि अजीत जोगी, खास करके अमित जोगी और टीएस सिंहदेव राजनीति के विरोधाभासी हैं, दोनों दो ध्रुवी माने जाते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में टीएस सिंहदेव ने तमाम पिछले कड़वाहट को पीछे छोड़ते हुए वो खुद अस्पताल जाके कुशलक्षेम जाना, उनसे बातचीत की, चर्चा की। ये बताने के लिए काफ़ी है कि अजीत जोगी राजनीति के बड़े चेहरे हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता सभी को है और यही वजह है कि लगातार बड़े चेहरों का वहाँ पर जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अवधेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना धीरे धीरे काबू में आ रहा है और अच्छी खबर यह है कि आज एक और कोरोना पीड़ित मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुका है। लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद रायपुर एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया इस मरीज को। रायपुर एम्स ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अब राज्य में सिर्फ 5 एक्टिव मरीज रह गए हैं, जबकि कुल 59 कोरोना मरीजों में से 54 स्वस्थ होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, जबकि 1089 संदिग्धों की जांच की जा रही है। और इसके अलावा 1744 नए लोगों को होम क्वारंटीन भी किया गया। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 25,747 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया। कोंडागांव में सुबह से देर रात तक लोगों के बीच रहकर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने वाली महिला पुलिसकर्मी दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। इन महिला सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि उन्होंने जनता की सेवा और सुरक्षा की शपथ ली थी, जिसे वो पूरा कर रही हैं। इन महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है और देर रात तक वे सड़कों पर लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाती हैं। इसके साथ ही ये महिला पुलिसकर्मी अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां भी पूरी कर रही हैं। भर्ती हुई उस समय शपथ ली थी कि मैं हर नागरिक की सेवा करूं, उसकी सुरक्षा करूं। शपथ लिए हैं हम लोग, हम महिला लोग, जो आज हम देश में कोरोना जैसे भी महामारी फैल गई है, उसकी सुरक्षा के लिए रोड पे उतरे हैं। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना है हमें। सर्विस जब हमने ज्वाइन किया था
तो इसके जो भी शर्तें हैं वो हमको माननी थी। शर्तें पूरी करके ही हमने सर्विस ज्वाइन किया है, तो तकलीफ वाली तो कोई बात ही नहीं है। जिम्मेदारी है और खुशी से निभा रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। उनका अपना अलग अलग टाइम है। परिवार साथ हो तो फिर परेशानी तो होनी ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात, और है तो फिर मिलकर उसको भी जीत लेंगे। दूसरे राज्यों से ट्रेन के माध्यम से जिले के कुल 959 प्रवासी श्रमिक लौट आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्टेशन परिसर में बूथ बनाकर थर्मल गन और अन्य माध्यम से मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। 22 मजदूरों का रैपिड टेस्ट किट से परीक्षण किया गया। इनमें सभी मजदूरों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। 58 मजदूरों का RT-PCR के लिए सैंपल भी लिया गया। टेस्ट करने का ये रीजन है कि बार बार आप एक बार RD से टेस्ट करो, फिर एक बार BTM से टेस्ट करो, उससे डायरेक्ट है BTM से टेस्ट करने। कुछ सिम्टम्स भी पाया गया क्या हम लोगों में? ऐसा कुछ ऐसा लग जिसको सिम्टोमेटिक लगा उसको किए हैं, ताकि डायरेक्ट अपन ये करना है। ऐसे कितने लोगों पे लगा सर? 58 लोग, तो इसलिए हमने इसका सैंपल लिया 58 लोगों का। इनका रिपोर्ट कब तक है? कल परसों। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंगेली में दूसरे राज्यों से मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी है। इनकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुंगेली कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे चेक पोस्ट और क्वारंटीन सेंटर पहुंचे। कलेक्टर, SP और CEO ने जिले की सीमाओं पर बनाए गए चेक पोस्ट का जायजा लिया। कलेक्टर ने न्यूज़ 18 को बताया कि पैदल आ रहे मजदूरों को इन चेक पोस्ट पर रुकवाकर खाने पीने की व्यवस्था करके वाहन से उनके गांव तक पहुंचाया जा रहा है, जहां मेडिकल जांच के बाद वहां बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में इन्हें रखा जा रहा है। जिले के 14,000 से अधिक मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, जिनमें गुजरात, तेलंगाना से मजदूर पहुंच रहे हैं। जिले में 196 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर इन मजदूरों को रखा जाए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में किसी भी मजदूर को चलना नहीं है, तो हम लोगों ने गाड़ियों की व्यवस्था की है। फिर भी कुछ लोग छूट जाते हैं, क्योंकि जो अंदर के रास्ते से आते हैं उनके लिए भी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें यही एक चीज़ हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हमारे बैरियर्स है वहाँ पे खाने की व्यवस्था हो, किसी भी मजदूर को किसी भी प्रकार की असहजता ना हो। और इसके अलावा जिले के बॉर्डर्स में पर्याप्त संख्या में बसेस का भी व्यवस्था किया, बस पिकअप्स या फिर अन्य माध्यम का उपयोग किया जा रहा है, ताकि उनको हम लोग क्वारंटीन सेंटर तक छोड़े। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर प्रशासन किस प्रकार काम करेगा, इसे लेकर सोमवार को महासमुंद में प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने सरायपाली विकासखंड में मॉक ड्रिल की। इस दौरान प्रशासन ने सबसे पहले 2 व्यक्तियों के संदिग्ध होने की खबर को वायरल किया, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ उनके घर पहुंची, जहां से दोनों व्यक्तियों को उनके घरों से लेकर एम्बुलेंस में होटल के कमरे में क्वारंटाइन कर रखा गया। इसकी सूचना के आधार पर प्रशासन की टीम वहां पहुंची और दोनों व्यक्तियों की जांच के बाद एम्बुलेंस से रायपुर के लिए रवाना किया गया। इस दौरान पुलिस ने उन इलाकों को चारों तरफ से सील कर दिया और नगर पालिका की टीम उस इलाके को सैनिटाइज करने में जुट गई। हम लोगों ने सरायपाली में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की स्थिति में जिला प्रशासन के द्वारा जो गतिविधि की जानी थी, कोविड-19 के जो मार्गदर्शन उसके हिसाब से, उसके लिए हम लोगों ने मॉक ड्रिल की थी। और मॉक ड्रिल करने के दौरान हम लोगों ने वो सारी व्यवस्थाएं की जो एक छत्तीसगढ़ में नमक खत्म होने की अफवाह के बीच राज्य में कहीं कहीं नमक खरीदने को लेकर अफरा तफरी की खबरें भी आ रही। वहीं राज्य शासन ने साफ कर दिया है कि कहीं पर नमक की कोई कमी नहीं है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नमक और अन्य सभी आवश्यक खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा और समुचित दरों पर खुले बाजार में आसानी से उपलब्ध है। अगर प्रदेश में कहीं कोई कालाबाजारी करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य में नमक का पर्याप्त भंडारण है और कहीं से भी क्राइसिस की कोई बात नहीं है। कुछ अधिक मूल्य पे अगर कहीं कोई नमक बेचेगा या कोई भी आवश्यक वस्तु जो निर्धारित दर से अधिक रेट में बेचेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइस मॉनिटरिंग सेल हमारे यहाँ गठित है, जिसके माध्यम से लगातार इसमें निगरानी की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है और एक कोशिश रहता है कि
जो दर है वो निर्धारित दर पे ही बाजार में सामान बिके। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी एजेंसी निर्धारित दर से अधिक दर में सामान बेचेगा। कोरोना और लॉकडाउन के संकट में भिलाई दुर्गवासियों को नमक की कमी ने नींद उड़ा दी। उनकी कानों कान फैली अफवाह इस कदर फैल गई कि बाजार में देखते ही देखते भारी भीड़ नमक लेने के लिए दौड़ गई। 2 दिन के बाद बाजार खुले थे और ऐसे में खरीदारी की भीड़ तो वैसे ही ज्यादा थी, लेकिन नमक की अफवाह ने मानो इस भीड़ को दोगुना या तिगुना कर दिया। इस संबंध में जब न्यूज़ 18 ने मार्केट पहुंचकर पड़ताल की तो लोग सचमुच नमक की जमकर खरीदारी करते नजर आए। इस मामले में जब बाजार के अध्यक्ष और अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष से बातचीत की गई तो उन्होंने लोगों से बिल्कुल न घबराने की अपील की और नमक की कमी को पूरी तरह से अफवाह बताया। कठिन परिस्थितियां चल रही है। सबसे पहले मैं पूरी जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी बात पर, कोई भी अफवाह पर विश्वास न करें। ये लोगों ने एक ह्यूमर बनाया हुआ है कि लोगों को अचानक माउथ टू माउथ जिसे बोलते हैं अफवाह फैलती है, उस तरह की चीज़ें हो गई हैं। तो किसी ने, एक आदमी ने कहा यार नमक नहीं है, नमक नहीं है। कहीं पर हो सकता है कि शायद किसी दुकान में नमक ना मिला हो, तो इस तरह की अवधारणा बन गई कि नमक की शॉर्टेज हो गई है। घर से हम लोग का फ़ोन आया कि नमक नहीं मिल रहा है, तो मार्केट से आए हैं तो ले लेना, ऐसे करके लेके आना, ऐसे करके बोले हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों की तरह बलौदा बाजार में भी नमक की किल्लत की अफवाह उड़ी। इसके बाद लोग नमक खरीदने के लिए दुकानों पर उमड़ पड़े। इस बीच मौके का फायदा उठाकर कुछ दुकानदार नमक की काला बाजारी तक करने लगे। इसके बाद खाद्य विभाग ने तय सीमा से ज्यादा कीमत पर नमक बेचने वाली दुकानों पर छापा मारा और कुछ दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया। कोविड-19 महामारी के इस दौर में हर कोई बस इस बात की फिक्र चिंता कर रहा है कि कब इससे मुक्ति मिल जाए। जो श्रमिक अन्य राज्यों में फंसे हैं उनकी चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है, मगर छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय से अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों के चेहरे पर उस वक्त मुस्कान बिखर गई जब गुजरात से करीब 1200 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन बिलासपुर पहुंची। भीषण महामारी के इस दौर में गुजरात के श्रमिकों को लग रहा था कि कैसे अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, कैसे घर वापसी होगी। कोरोना के कारण खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। सेठ मालिक ठेकेदारों ने भी खाना देने और रखने से मना कर दिया था। खुद और परिजनों के साथ घर लौटने की चिंता हर समय सताती रहती थी। तभी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने चमत्कारी निर्णय लेते हुए अन्य राज्य में फंसे श्रमिक और दूसरे लोगों को वापस लाने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार से मिली अनुमति के बाद सोमवार को गुजरात अहमदाबाद से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिलासपुर पहुंची। बिलासपुर की धरती पर कदम रखते ही श्रमिक न केवल भावुक हो गए बल्कि व्यवस्थाओं को देखकर चकित भी हो गए कि इस महामारी के दौर में कोई राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था कैसे कर सकती है। लेकिन वो तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इच्छा शक्ति और श्रमिकों के प्रति लगाव की ही देन थी कि केंद्र सरकार से अनुमति मिलते ही श्रमिकों को लाने के लिए निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में श्रमिक हितैषी भूपेश बघेल सरकार की पहल से एक बार फिर प्रदेश के हजारों श्रमिकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। लॉकडाउन में लंबे समय तक अन्य प्रदेशों में फंसे श्रमिक अब अपने घर लौटने लगे हैं। श्रमिक स्पेशल पहली ट्रेन सोमवार को अहमदाबाद गुजरात से बिलासपुर पहुंची, जहां पहुंचते ही श्रमिकों ने मुख्यमंत्री का हृदय से आभार जताया। भूपेश बघेल जी को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया है। वो जहाँ भी गए था वहाँ से लाया है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कमा के रहे हमारा 5 महीना हो गए भट्ठा कर रहे गरीबान नाना लोग रहे। भूपेश बघेल सरकार की पहल पर सोमवार को मुंगेली, जांजगीर चांपा, दुर्ग सहित आसपास के जिले के करीब 1200 श्रमिक बिलासपुर पहुंचे। मगर ऐसा नहीं है कि यह सिलसिला यहीं रुक जाएगा। भूपेश बघेल सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे श्रमिक और जरूरतमंदों को वापस लाने के लिए कुल 15 ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें अहमदाबाद से बिलासपुर, विजयवाड़ा से बिलासपुर, अमृतसर से चांपा, लखनऊ से रायपुर, मुजफ्फरपुर से रायपुर, दिल्ली से बिलासपुर, हैदराबाद से दुर्ग प्रमुख रूप से शामिल हैं। गुजरात से श्रमिक स्पेशल आई है, आज पहली ट्रेन है।
इसके बाद इसकी कंटिन्यूएशन लगातार बनी होनी है। यहाँ भी ट्रेनें लगातार आएंगी। विपदा के इस कठिन समय में जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार ने श्रमिकों के प्रति अपनी संवेदना दिखाई है, यह बात तय हो गई है कि भूपेश सरकार आम लोगों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, गांव की सरकार है और छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के लिए सोचने वाली सरकार है। बहरहाल उम्मीद यही है कि अन्य राज्य में फंसे लोगों की सकुशल छत्तीसगढ़ वापसी हो सके। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। वित्तीय अनुशासन को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। सरकार अब बजट का 70% ही खर्च करेगी। पहली दूसरी तिमाही में 10-10% खर्च होगा। वित्तीय अनुशासन को लेकर सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया है कि अब बजट का 70% ही सरकार खर्च करेगी। ये रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहली और दूसरी तिमाही में 10-10% खर्च किया जाएगा, तीसरी तिमाही में 20 और चौथी में 30% खर्च किया जाएगा।